सुप्रभात। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है राजा परीक्षित का राज्याभिषेक। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक। गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वरण, गंगा के 8वें पुत्र के रूप में राजा भीष्म का जन्म, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा और शांतनु का सत्यवती से विवाह संपन्न होने की कथा है। तदनंतर महर्षि दुर्वासा के द्वारा कुंती को अमोघ कामद मंत्र प्राप्त होता है। मंत्र के प्रभाव से कन्यावस्था में कर्ण के जन्म, कुंती का राजा पांडु से विवाह, मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्री से 5 पांडवों के जन्म की कथा थी। तो 5 पांडवों का द्रुपद कन्या द्रौपदी से विवाह तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह होता है, जिससे महान वीर अभिमन्यु का जन्म होता है और महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु भी होती है। तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म होता है। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। अतः धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के संरक्षण में रहते हैं। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से प्राप्त धन के द्वारा अपने 100 पुत्रों का और दैविक कर्म तथा पिंडदान आदि कृत्य करके गांधारी को साथ लेकर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। साथ में कुंती तथा महामती विदुर भी उनका अनुसरण करते हैं। कालांतर में विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वन में प्राणांत हो जाता है। 5 पांडव अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाकर द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और वहीं उनका स्वर्गारोहण हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने 60 वर्षों तक धर्मपूर्वक समस्त पृथ्वी का पालन किया। एक दिन वे आखेट के लिए वन में गए और काली के प्रभाव से प्रभावित होकर एक ऋषि के गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसके कारण मुनि पुत्र ने 7 दिनों में तक्षक सर्प के द्वारा राजा को डसने का श्राप दे दिया। राजा के द्वारा अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की, परंतु वे मृत्यु से बच नहीं सके। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जनमेजय राजा बने। उन धर्मात्मा राजा के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। एक दिन उन्तक नामक मुनि उनके पास आए। उन्तक मुनि ने जनमेजय को सर्प सत्र करके सर्पों का संहार कर अपने पिता का बदला लेने की प्रेरणा की, परंतु राजा जनमेजय ने कहा कि मुनिवर, मेरे पिता की मृत्यु तो मुनि पुत्र के शाप के कारण हुई थी, फिर इसमें तक्षक सर्प का क्या दोष है। इस पर उन्तक ने उन्हें बताया कि कश्यप नाम का एक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण आपके पिता को जीवित करने के लिए आ रहा था, परंतु तक्षक ने उसे धन देकर मार्ग में ही वापस कर दिया। अतः आपके पिता की मृत्यु में तक्षक दोषी है। अब आस्तिक मुनि द्वारा सर्प सत्र को रोकना देखिए कि उन्तक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जनमेजय बहुत दुखी हुए और उन्होंने सर्प सत्र प्रारंभ किया, जिसमें हवन कुंड की प्रज्वलित अग्नि में सहस्त्रों सर्प गिरकर मरने लगे। उस समय आस्तिक नाम के मुनि वहां पधारे और उन्होंने राजा जनमेजय को सर्प सत्र रोकने की प्रेरणा की। आस्तिक मुनि के समझाने पर राजा ने सर्प सत्र बंद कर दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने नाग वंश की रक्षा की। तो सर्प सत्र रोकने के बाद अशांत चित्त राजा जनमेजय को श्री वैशंपायन जी ने महाभारत की कथा सुनाई, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने महामुनि वेद व्यास जी से कहा कि हे भगवान, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिता शीघ्र स्वर्ग चले जाए। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे राजन,
आप देवी यज्ञ करके श्रीमद् देवी भगवत महापुराण का श्रवण कीजिए। इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति की प्राप्त होगी और आपके पितरों का आपको अच्छा स्वर्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार द्वितीय स्कंद की कथा पूर्ण होती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।